ओवर ट्रेडिंग ये ट्रेडर की लाइफ में सबसे बड़ी बीमारी है, जिसे अगर आप नहीं छोड़ते हो तो एक ना एक दिन ये मार्केट से आपको बाहर फेंक देगी। अब ओवर ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो या लॉस हो ये मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा ट्रेड है जो आप बिना स्ट्रेटेजी के, बिना प्लान के दनादन ले रहे हो, तो ये एक ना एक दिन आपको ले डूबेगा। ये कुछ उसी प्रकार है जैसे सिगरेट के डिब्बे में लिखा रहता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट फिर भी कई लोग पीते हैं। उसी प्रकार ओवर ट्रेडिंग भी सब ट्रेडर को मालूम है कि कहीं ना कहीं ये नुकसान करेगी, बट फिर भी हर कोई करता है। तो आखिर ओवर ट्रेडिंग होती कब है, क्यों होती है, कुछ सिचुएशन हम देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप मार्केट में नए हो तब आप ओवर ट्रेडिंग कर सकते हो। दूसरा, आपको उस दिन अनएक्सपेक्टेड या बड़ा लॉस हो गया है जो कि आप झेल नहीं पा रहे हो, इसलिए आप ओवर ट्रेडिंग करने लगते हो। तीसरा है, आपने मार्केट का डायरेक्शन सही प्रेडिक्ट करा और ट्रेड भी ले लिया, लेकिन आपका ऐसा लेट हो गया, तो कहीं ना कहीं फोमो के चक्कर में, फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में आप ओवर ट्रेडिंग करने लगते हो। फिर चौथा है, सपोज आप दिन के 2 ट्रेड लेते हो। पहले ट्रेड में आपका 5K का प्रॉफिट हो गया, लेकिन सेकंड ट्रेड में हो गया आपका 6K का लॉस, मतलब नेट टू नेट 1K के लॉस में हो गए। तो आपका माइंड झेल नहीं पाता है कि आप प्रॉफिट से लॉस में कैसे चले गए। तो ये सिचुएशन है प्रॉफिट टू लॉस में कन्वर्ट होना, तो तब भी आप ओवर ट्रेडिंग करते हो। और पांचवा कारण है, अगर आप दिन भर चार्ट देखते रहोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको बुलाएगा और आप ओवर ट्रेडिंग करोगे। तो ये कुछ जनरल सी सिचुएशंस है जिसमें कहीं ना कहीं हर कोई ट्रेडर ओवर ट्रेडिंग करता है। इससे और भी अलग सिचुएशन हो सकती है, लेकिन ये मेनली यही रहती है। तो ये कुछ सिचुएशन है जिसे मैंने लिस्ट डाउन करा है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि क्यों करते हैं और अब इससे कैसे बचें। तो सबसे पहले तो अगर हम नए हैं मार्केट में, शुरू में ओवर ट्रेडिंग तो होगी ही, एकदम से कम नहीं होगी। इसके लिए क्वांटिटी कम रखना पड़ेगा हमको, और माइंडसेट हमको कमाने का नहीं बल्कि सीखने का रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर कमाने का रखोगे माइंडसेट और क्वांटिटी बढ़ाओगे तो 100% लॉस ही लॉस होगा। इसलिए शुरुआत में जब आपकी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट हो रही है तो क्वांटिटी को कम रखो और माइंडसेट को लर्निंग पर्पज से रखो। फिर दूसरा पॉइंट है अनएक्सपेक्टेड या बड़ा लॉस, बिग लॉस। तो पहली बात तो ये होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे बड़ा लॉस होता है तो अपना माइंडसेट कैसा होता है कि कुछ भी हो जाए लॉस में क्लोज नहीं करना है, और इसी चक्कर में ओवर ट्रेड करने लगते हैं। अब इसको कंट्रोल करने के लिए ये बात समझ लो, फ्रेश माइंडसेट से जो हम ट्रेड लेते हैं उसकी विनिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जैसे जैसे माइंडसेट बिगड़ता है लॉस होने के बाद विनिंग चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि लॉस के बाद 2 चीज़ें आ जाती है, फियर और ग्रीड। अब फियर मतलब क्या, जैसे हमारा पहले ट्रेड में लॉस हो गया तो अगर हम सेकंड ट्रेड ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड क्या बोलेगा, उसको रिकवर करना है जो लॉस हुआ है। तो अगर थोड़ा भी लॉस बढ़ता है अपना सेकंड ट्रेड में तो कहीं ना कहीं हम काट देते हैं। भले हमने मार्केट का जो डायरेक्शन प्रेडिक्ट करा था वो सही रहता है, तो हम छोटे छोटे लॉस से भी डरने लगते हैं। अब सेकंड कारण है ग्रीड। थोड़ा भी प्रॉफिट होता है तो हम उसे बुक या ट्रेल नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में क्या चल रहा है, हमको कुछ भी करके जो भी लॉस हुआ है उसको रिकवर करना है। तो रिकवर करने के चक्कर में हम थोड़ा भी जो प्रॉफिट होता है हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से वो भी बुक नहीं कर पाते। तो यही साइकोलॉजी है लॉस के बाद की। अब ये चीज़ मान लो, अगर आप लॉस को रिकवर करने जा भी रहे हो तो 10 में से 7 बार आप रिकवर नहीं कर पाएंगे और लॉस और बड़ा हो जाएगा। और 3 बार जो कि अगर आप रिकवर कर भी लेते हो तो चार्जेस इतने हो जाएंगे कि नेट टू नेट आप लॉस में होंगे। तो इसलिए इससे बचने के लिए सबसे पहले तो हमें डेली का लॉस डिसाइड करना है। सपोज हमने 5K का डिसाइड कर लिया कि इतना लॉस अगर होता है तो हमें स्क्रीन बंद कर देनी है, रिकवर करने नहीं जाना है। कुछ भी हो जाए, 5K का लॉस होता है या जो भी हमारी लिमिट है 5K 10K तो उतना लॉस होता है, तो हमें चुपचाप स्क्रीन बंद करके चले जाना है। क्योंकि रिकवर नहीं होने वाला है, ये हमें पता है, लॉस और बढ़ जाएगा ये भी पता है, तो चुपचाप स्क्रीन बंद करके चले जाओ। अब थर्ड, हमने देखा था कि मार्केट का डायरेक्शन तो हमने सही प्रेडिक्ट करा, हमारा ऐसे लेट हो गया और उसके बाद मार्केट हमारे डायरेक्शन में ही चला गया। तो अगर ये कभी कभी हो रहा है तो ये सबके साथ होता है, आपके साथ ही नहीं हो रहा है, ये नॉर्मल है। इसको नेगेटिवली नहीं लेके पॉजिटिवली लो कि अच्छा हुआ ऐसे लेट हो गया, क्योंकि आज बड़ा प्रॉफिट मिस हुआ। ये भी हो सकता है कि कल हमारा इसकी वजह से ऐसे लगाने की वजह से बड़ा लॉस बच जाए, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इससे हमें घबराना नहीं है। लेकिन ये लगातार हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप एसएल गलत लगा रहे हो। तो एसएल लगाने का सही तरीका क्या है? तो सपोज़ अगर आप 10 पॉइंट का एसएल लगा रहे हो लेकिन मार्केट का लो 20 पॉइंट का था, तो ये हमें 20 से 25 पॉइंट का एसएल लगाना चाहिए। सो सपोज़ अगर आपने डेली का लॉस फिक्स कर दिया 5K और आपने क्वांटिटी ले ली है 500 क्वांटिटी, तो आपका एसएल 10 पॉइंट का होगा। लेकिन ये आप अपने हिसाब से एसएल लगा रहे हो। हमें एसएल कैसे लगाना है? मार्केट के हिसाब से। जैसे मार्केट का लो कितना हुआ है अभी लास्ट कैंडल में, तो सपोज़ 20 से 25 पॉइंट अगर लो है हमारा, तो हमको 20 से 25 पॉइंट का एसएल लगाना ही पड़ेगा। अब इसके लिए ऐसा तो है नहीं कि हम 500 क्वांटिटी ले सकते, क्योंकि हमारा लॉस बढ़ जाएगा। तो हमें इसके लिए क्वांटिटी को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमको क्वांटिटी बढ़ाना कम करना पड़ेगा मार्केट के हिसाब से और हमारे एसएल के हिसाब से। ऐसा नहीं कि हमने फिक्स कर लिया ये पॉइंट 10 पॉइंट लगाना है, कहीं भी रहे मार्केट 10 पॉइंट लगाना है, तो ये टेक्निक एसएल लगाने की बिल्कुल गलत है। इसलिए हमें एसएल मार्केट के हिसाब से लगाना है, हमारे हिसाब से नहीं लगाना। तो इससे ये हो जाएगा, हमारे एसएल कम हिट होंगे, हमारे टारगेट ज़्यादा हिट होंगे। अब फोर्थ पॉइंट हमने देखा था कि हम प्रॉफिट में थे और लॉस में शिफ्ट हो गए, प्रॉफिट टू लॉस सिचुएशन। तो इसके लिए हमें नंबर ऑफ ट्रेड का रूल बनाना चाहिए। अब जैसे हमारा 5K का लॉस डिसाइड हुआ है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि हम जब तक 5K का लॉस नहीं कर लेते तब तक ट्रेड मारते जाए।
इसलिए हमें नंबर ऑफ़ ट्रेड पर भी कंट्रोल रहना चाहिए। अभी जैसे 5 ट्रेड हो रहे हैं तो उसको धीरे धीरे 3 करो, 2 करो, फिर 1 कर दो, तो ये धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा बट होगा। अब सेकंड पॉइंट ये है कि आपको फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है तो एक ऐसा माइंडसेट बना लो कि इसका 50% से ज़्यादा मैं अब लॉस नहीं करूँगा। मैक्स टू मैक्स मतलब प्रॉफिट का 50% तक लॉस लूँगा। अगर उससे ज़्यादा 50% तक हो जाता है लॉस तो मैं स्क्रीन बंद करके चले जाऊँगा। ये चीज़ हमको डेली अपनी ट्रेडिंग लाइफस्टाइल में लानी पड़ेगी। नहीं लाएंगे तो वही है 90 to 95% लोग लॉस करते हैं, तो हम उसी कंडीशन में रहेंगे, उसी सिचुएशन में रहेंगे और कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए हमें ये सब चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेगी। फिर पाँचवा पॉइंट हमने देखा था कि हम दिन भर चार्ट देख रहे हैं, तो ये भी एक कारण है ओवर ट्रेडिंग का। इसलिए हमको एक कुछ रूल बनाने पड़ेंगे, अपने स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, सेटअप बेस्ड ही ट्रेड लेना पड़ेगा और टाइम डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कब ट्रेड करना है, कब नहीं करना है। और अगर लॉस हो गया है, नंबर ऑफ़ ट्रेड हो गया है तो स्क्रीन बंद कर दो, क्योंकि जितनी देर आप मार्केट में चार्ट देखते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको मार्केट बुलाएगा ही और आप ट्रेड लोगे ही, आप ओवर ट्रेड करोगे ही। क्योंकि अगर आप लॉस नहीं करोगे तो सामने जो अच्छे ट्रेडर है, प्रो ट्रेडर है, तो वो प्रॉफिट नहीं करेंगे। तो मार्केट में जब तक आप देखते रहोगे, आपका सेटअप नहीं बन रहा है, फिर भी आप ट्रेड लेते रहोगे। इसलिए हमारे कुछ रूल्स एंड सेटअप होना चाहिए, जहाँ कहाँ ट्रेड लेना है, कहाँ ट्रेड नहीं लेना है। तो ये सब जो हमने पॉइंट्स देखे, इससे रिलेटेड आपको कुछ रूल्स बनाना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। नहीं तो आप कहीं ना कहीं लॉस में ही रहोगे और एक ना एक दिन मार्केट से बाहर हो जाओगे। तो ये होती है साइकोलॉजी ऑफ ओवर ट्रेडिंग। तो इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करते रहिए और सक्सेसफुल ट्रेडर बनिए। जय हिंद।